वेलकम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। जैसे कि हमने इस टॉपिक से पहले डिस्कस किया था कि वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन को। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी की हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जब मोशन होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब बेटा देखिए कि अगर हम बात करें, सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का, कि अगर हम कहते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करवाते हैं, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा ये यहाँ से यहाँ तक, तो जब हम इसकी मोशन को देखें तो इसके पास जो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट था रेस्ट के अंदर था, फिर यहाँ पर आ गया तो कुछ मोशन करके आएगा, ऑब्जेक्ट चेंज करके आएगा। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास होती है जो क्या करता है, मोशन करता है। अब हम कहते हैं कि फॉर सपोज यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम डिराइव करें इक्वेशन, तो यहाँ पर जो इसके पास वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, हमें पता है। अब देखिए, हमें पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट पर होता है या रेस्ट पर होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है बेटा, अब देखें हम क्या करेंगे, जब डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, f इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये हमारे पास न्यूटन की थर्ड इक्वेशन थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस की है। अब देखें, अगर इसी फार्मूले से अगर हम देखें, इसी के अंदर हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को पुट करें 2as vf स्क्वायर, क्योंकि हम 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन हमारे पास जो आ जाएगी वो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2as v स्क्वायर vf स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसी से हम क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस की इक्वेशन बनाए तो हमें पता है कि ये s यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो s फाइंड करेंगे तो s इस तरफ चला जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2a, ये डिवाइड हो जाएगा 2a से। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस की जब इक्वेशन बनाई है तो यहाँ पर हमने vf को नहीं लिखा, क्योंकि vf हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, तो हम दोनों वेलोसिटीज को अगर होती फिर लिखते हैं। तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास एक वेलोसिटी बची है, तो एक वेलोसिटी को हम लिखते हैं कि v स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये हमारे पास डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि जब हमने वर्क को डिस्कस किया कि हमें पता है कि जब एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, या कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, सम पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा तो वो कुछ वर्क करेगा। अब हमें पता है कि वर्क का फार्मूला होता है W = F × D। आप F × D भी लिख सकते हो, आप F × S भी लिख सकते हो। अब हमें पता है कि जो फोर्स बराबर होती है F = ma की होती है, सिंस हमें पता है जो कि हमने न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा था, F = ma। अब हम क्या करेंगे, फोर्स की जगह F की वैल्यू को, F की जगह हम फोर्स की वैल्यूज को पुट करते हैं। W = ma, जो कि हमारा यहाँ पर बराबर है, और D मतलब आपका डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है, v स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि v स्क्वायर अपॉन 2a। जैसे हमने क्या किया कि फोर्स की जगह जो कि वैल्यू F = ma पुट किया, और D हमारे पास डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस को आप s से भी लिखते हो या D से भी लिखते हो, तो v स्क्वायर अपॉन 2a हम इसकी जगह हमें पुट कर दिया। अब हमें पता है कि यहाँ पर a के साथ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बन गई W = m। अब हमें पता है यहाँ पर अपॉन में 2 है तो कुछ नहीं है, तो ऊपर मतलब कुछ नहीं होता, तो इट मींस के 1 होता है, तो ये हमारे पास v स्क्वायर सेम रहेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए, हमें पता है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं कि वर्क के इक्वल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब एनर्जी होगी तभी हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो जब हम W को इक्वल करेंगे काइनेटिक एनर्जी के, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनली बन जाएगी। हम थोड़ा सा इनको रीअरेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके बराबर हो जाएगी ½ mv²
ठीक है बेटा, जस्ट हमने इसको क्या किया है कि हाफ को उस तरफ लेकर के और रियलाइज करके हमने लिखा है। तो ये बेसिकली अब ये हमारे पास प्रूव हो गया कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ mv स्क्वायर होगी, ये जो कि हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन मैं रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की 0 होती है जब रेस्ट के अंदर होता है। जब मूव करता है तो उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होती है। फिर हम क्या करते हैं, वर्किंग थर्ड या न्यूटन की थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं जो कि 2as = vf² - vi होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमें पता है कि vi की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन यहाँ पर vi 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन फाइनल बनेगी 2as = va²। उसके बाद अगर हम इससे डिस्टेंस फाइंड करें, s फाइंड करें, तो s को उस तरफ लेकर जाएंगे, 2as के साथ डिवाइड हो जाएगा और v² सेम रहेगा। अब हमें पता है कि वर्क हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, f.d के। हमें पता है कि f बराबर होता है f = ma के। ma हमने फोर्स की जगह पुट किया, v²/2a जो कि हमें पता है कि डिस्टेंस की वैल्यू थी जो कि वो थी। जब हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इनको यहाँ से a के साथ एक कैंसिल, तो रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी m²। अब हमें पता है कि w = वर्क बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, तो हम जब इसको काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास ½ a² आ जाएगी जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डायरेक्ट लिखी। उसके बाद आते हैं कि डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का अगेन हम कॉन्सेप्ट लेते हैं कि किसी भी मास को जब हम ऊपर हाइट पर लेकर जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पास क्या हो जाता है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाती है। तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हाइट पर लेकर जाते हैं तो वो एज ए डिस्टेंस भी हम उसकी डिस्टेंस जो होती है वो हम हाइट प्लस वर्क करते हैं। अब हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगेन हमारे पास वर्क डन होती है। जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है तो अगेन द ग्रेविटी हम लेकर जाते हैं और वहाँ पर हम क्या होता है वर्क डन के इक्वल लेते हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है वर्क डन के, क्योंकि हमें पता है कि वर्क बराबर किसके होता है, f.d के होता है। अब अगेन हम क्या करेंगे, फोर्स की जगह क्या करेंगे, यूज करेंगे कौन सा, F = ma का। अब हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, अब ma मतलब कि मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं mg को, फोर्स किसके इक्वल करते हैं, F = mg के, क्योंकि वहां पर अब एक्सीलरेशन वो नहीं होती बल्कि वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हम लिखते हैं mg को। अब फोर्स हमारे पास क्या आ गया, mg। अब देखिए अगेन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को यहाँ पर हम लेते हैं कि तो डिस्टेंस को हम लेते हैं, तो डिस्टेंस को हम लेते हैं एज ए हाइट के तौर पर। अब d को हम लेते हैं एज ए हाइट के तौर पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी mgh। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा देखिए इसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के पास m मास है, g ग्रेविटी है और h क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो ये हमने ड्राइव की के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी